स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 24 सितंबर की स्पीड न्यूज। चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने बिटकॉइन समेत सभी अहम क्रिप्टो करेंसी की सरगर्मियों को बताया गैर कानूनी। कार्रवाई करने की दी धमकी तो धड़ाम से गिर गई तमाम क्रिप्टो करेंसीज। अमेरिका में बढ़ते जा रहे हैं शूटिंग के वाकयात। अब अमेरिकी रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस की एक बड़ी दुकान में एक शख्स ने पहले फायरिंग करके एक टीनेजर को उतारा मौत के घाट, फिर खुद को भी मार ली गोली। इजरायली हुकूमत ने हमास के सामने टेके घुटने। मिस्र की सालिसी में कैदियों के तबादले पर हुआ तैयार। हमास से पीछा छुड़ाकर इसराइल, ईरान और हिजबुल्लाह पर रखना चाहता है नस्ल। सऊदी अरब के नेशनल डे के मौके पर हौसी बागियों ने किया बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। जाजान की तरफ दागे गए मिसाइल को फिजा में ही कर दिया गया तबाह, वरना हो सकता था बड़ा जानी व माली नुकसान। यमन में हौसी बागियों ने जारी किया फरमान, खवातीन नहीं कर पाएंगे स्मार्टफोन का इस्तेमाल। कुंवारी लड़कियों को शादी में मेकअप करने और टैक्सी में महरम के बगैर सवार होने की भी नहीं दी गई इजाजत। तालिबान के बानी रहनुमा मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी का ऐलान, कहा सजाए मौत और हाथ काटने जैसी सजाओं पर किया जाएगा अमल। कुरान होगा अफगानिस्तान के कानून की बुनियाद, खवातीन जज करेंगी दोबारा काम। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से जहाज लेकर फरार होने वाले 143 अफगान पायलटों को ताजिकिस्तान की हुकूमत ने किया गिरफ्तार। अमेरिका कर दिए जाएंगे रवाना। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठा मसला कश्मीर का इशू। पाकिस्तानी नज़ाद ब्रिटिश MP नाज शाह ने PM मोदी और साल 2002 गुजरात फसादात का किया जिक्र, तो भारत ने जताया सख्त एतराज़। कश्मीर को बताया मुल्क का अटूट हिस्सा। इंडियन आर्मी के लिए ट्रक बनाने वाला टाटा ग्रुप अब बॉर्डर की हिफाजत करने वाले बहादुर फौज के लिए हवाई जहाज भी तैयार करेगा। ऐसा करने वाली टाटा बनेगी मुल्क की पहली प्राइवेट कंपनी। राजस्थान में शादी से जुड़े नए कानून का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चाइल्ड मैरिज के रजिस्ट्रेशन की भी कही गई है बात, जिसका किया गया है चैलेंज। इंदौर के आर्मी वॉर कॉलेज में फूटा कोरोना बम। कॉलेज में 30 ऑफिसर पाए गए कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले तमाम ऑफिसर्स ले चुके थे वैक्सीन की दोनों डोज। अब गुजरात के शहर अहमदाबाद में बिना वैक्सीन लिए रेस्टोरेंट्स और होटल में नहीं खा पाएंगे खाना। होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से सभी होटल मालकीन को भेजा गया लेटर। हरियाणा की बीजेपी सरकार की खुली पोल। कोरोना के दौर में भूख से मर रहे थे लोग, तो हरियाणा की बीजेपी खट्टर सरकार में मिनिस्टर्स ने खूब खरीदी नई कारें, खर्च कर दिया 90 लाख का पेट्रोल। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में मुसलमानों और मजहब इस्लाम के खिलाफ तौहीनामेज नारे लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को दे दी जमानत। योगी सरकार में तब्दीली मजहब का इल्जाम लगाकर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर मौलाना अरशद मदनी ने जाहिर की तशवीश। उठाए कई सवाल। मीडिया का जज बनकर मुसलमानों को मुजरिम की तरह पेश करने को बताया जर्नलिज्म के साथ बददियानती। मरकज की बीजेपी हुकूमत पर खामोश रहने और सियासी फायदे पर ही ध्यान रखने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस ने किया ट्वीट, लिखा मोदी सरकार की सियासी ख्वाहिशात और अपना ही फायदे की पॉलिसी देशवासियों पर पड़ रही है भारी। किसान लीडर राकेश टिकैत ने अब अमेरिका के सदर जो बाइडेन से की अपील, कहा PM मोदी के साथ होने वाली मुलाकात में भारत के किसानों का भी उठाया जाए मुद्दा। इनकम टैक्स के छापों और टैक्स चोरी के इल्जामात का सामना करने वाले एक्टर सोनू सूद जल्द आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। सोनू सूद की ज्वाइनिंग को लेकर आप लीडरों की मीटिंग होने की है खबर। आसाम में गैर कानूनी कब्जे खाली करवाने की पुलिस की कोशिश के दरमियान हुई झड़प में 2 अफराद हलाक। AIUDF लीडर अशरफुल हुसैन ने कहा, बीजेपी की सख्त गिर हुकूमत ने अपने ही शहरियों पर चलाई गोलियां। आसाम में हुए वायलेंस और पुलिस फायरिंग में अक़लियती फ़िरक़े के अफराद के मारे जाने की कांग्रेस ने की मजम्मत, लिखा बीजेपी हुकूमत में जुल्म की सारी हदें हो गई पार। राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश आया गैंगवार का वाकया। फायरिंग में गैंगस्टर गोगी का हुआ मर्डर। पुलिस की फायरिंग में वकीलों के भेस में आए दीगर 2 हमलावर भी हुए हलाक। कश्मीर के शहर श्रीनगर में खवातीन के लिए खुला जिम और श्रीनगर को मिली पहली सर्टिफाइड जिम ट्रेनर 33 साला आलिया फारूक।
वर्किंग वुमेन्स, हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स को जिम में देंगी ट्रेनिंग। सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद की दोबारा तामीर में हो रही ताक़ीर पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीएम केसीआर से की मुलाकात। कहा, मसाजिद की तामीर का वादा पूरा करने की केसीआर ने कराई यकीन दहानी। तेलंगाना में उर्दू जुबान के साथ की जा रही है नाइंसाफ़ी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने केसीआर से मुलाकात में उठाया मुद्दा। सीएम ने अनीसुल गुरबा इस्लामिक सेंटर की जल्द तामीर का दिया तयक़ुन। मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा भी रहा ज़ेर बहस। आदिलाबाद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आर्ट्स एंड साइंस में उर्दू, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, जबकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज साइंस में बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री के उर्दू मीडियम तलबा के लिए गेस्ट फैकल्टी के तकर्रुरी के लिए राह हुई हमवार। ये थी आज की 25 अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।